भ्रष्टाचार में डूबे और आय से अधिक संपत्ति जमा करने वाले अधिकारी अब नपने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब किसी को भी छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मामलों में दोषी पाया जाएगा, जेल उसका इंतजार करेगा। नीतीश कुमार की सरकार अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से इनको रोकने के लिए, इन पर नकेल कसने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें, नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। साथ ही साथ इन सभी मामलों में धाकड़ एक्शन हो, इसके लिए भी प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने जा रही है और ये चाहती है कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले बिहार में दर्ज हैं, उन सभी पर जांच हो और जल्द से जल्द सभी मामलों में जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इसके साथ ही जो लोग जीरो टॉलरेंस की नीति में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी पर नकेल कसने की जो तैयारी है वो सरकार ने कर लिया है। और एक पूरी तरीके से कहा जाए तो एक मुहिम ही छेड़ दिया है, जिससे अब अधिकारियों की नींद, चैन, करार सब कुछ खो गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने अब भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले मामले को लेकर जांच में तेजी लाने और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग हैं इसमें शामिल, उन सभी पर कार्रवाई करने के लिए जो सरकार है उन्होंने डीजीपी साहब को एक लेटर भी थमा दिया है और ये कह दिया है कि साहब अब कार्रवाई करिए, बहुत देरी हो रहा है इन सब मामलों में, इसको आप खुद देखिए। और डीजीपी साहब के साथ साथ जितने भी विभाग के लोग हैं उनको भी बिहार सरकार की तरफ से लेटर भेजा गया है और इस लेटर में यह कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में संबंधित जांच अधिकारियों के द्वारा जो चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र तैयार किया जाता है, इसमें हड़बड़ी और गड़बड़ी दोनों दिखाई दे रही है। 99% ऐसे मामले हैं जिनके आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में जो है वो गड़बड़ी, हड़बड़ी दोनों साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि जो आय से अधिक संपत्ति दर्ज मामले हैं उनकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आरोप पत्र को भी गठित किया जाना चाहिए और इसके कारण और समय पर आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट गठित ना होने की वजह से जो जांच पदाधिकारी हैं उनको निष्कर्ष तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यही रीजन है कि सरकार ने अब दिशा निर्देश जारी कर दिया है और उस दिशा निर्देश में साफ तौर पर यह बात कहा है कि रिश्वतखोरी की सूचना मिलने पर तत्काल विभागीय पदाधिकारियों की ओर से आरोपी पदाधिकारी के पूरे कार्यकलापों और साथ ही साथ जिस कार्य को लेकर वह रिश्वतखोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है उससे संबंधित जांच होगी। इसके अलावा संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालय से जितने भी आवश्यक दस्तावेज है उनको सत्यापित किया जाएगा, उसकी जो फोटो कॉपी है उसको लेकर सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैप करने वाली जांच इकाई ने किसी भी सरकारी कागजात को अगर जब्त किया है तो उससे तत्काल उन कागजातों को भी सत्यापित प्रति प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक चौक के आधार पर एवं सरकारी सेवक आचार संहिता के उल्लंघन के जो भी आरोप बनते हैं उसके आधार पर आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट का गठन होना अनिवार्य है। इसके अलावा संबंधित जांच इकाई से प्राप्त प्री ट्रैप एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम तथा प्राथमिकी को मात्र एक
स्थिति जन्य साक्ष्य बनाया जाएगा। इसके अलावा आखिरी निर्देश ये भी जारी किया गया है कि इस तरह की प्रक्रिया इससे अधिक संपत्ति के मामलों के आरोपियों के आरोप पत्र का गठन में अपनाई जाएगी और ये सारी बातें जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है और कहा यह गया है कि साहब बढ़िया से काम करिए, जो आरोपी है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है उस पर निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। सिर्फ जांच ही नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उन सारे मामले को आप लोग निपटाइए, वरना हम यहाँ बैठे हैं, आप देख लीजिएगा। बाकायदा सरकार की तरफ से डीजीपी समेत सभी विभाग के अधिकारियों को एक पत्र जारी करके दिशा निर्देश दे दिया गया है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।